हाय देयर गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिस्मिल्लाह। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का व्लॉग जो है ना वो शुरू हो रहा है। और आज मेरा जो है ना वो एग्ज़ाम डे था, यानी आज मेरा पेपर था थ्योरी का। तो बस आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी और मैंने अपनी तैयारी कर ली थी। बैग वगैरह सेट कर लिया था, क्लच वगैरह रख लिया था, सारी स्टेशनरी भी रख ली थी और कार्ड वगैरह भी रख लिया था। तो बस मैंने कहा चलें साथ साथ व्लॉग भी बनाते हैं। तो कपड़े वगैरह धोए थे एक दिन पहले, तो वो उतार के मैंने बेड पे रख दिए थे। और आज मैंने ऑयलिंग भी की थी और मैं ये वाला ऑयल इस्तेमाल करती हूँ, कोकोनट ऑयल है। और ये काफ़ी अच्छा होता है और आप लगा लें अगर सर में, तो ये कहीं धब्बा वगैरह भी नहीं छोड़ता है ना दुपट्टे वगैरह पे। तो बस फिर मैंने अपने कपड़े भी निकाल लिए थे नहाने के लिए, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि जल्दी उठ गई हूँ तो फिर नहा कर ही मैंने जाना था, क्योंकि दोपहर के वक्त था पेपर। और आजकल मैं जो है ना ये ड्रीम प्योर का जो है ना ये टोनर यूज़ कर रही हूँ, ब्राइटनिंग टोनर। ये बहुत छोटी पैकेजिंग में है। असल में ये मेरे पास जो है ना किट में आया था, फेशियल किट में, और इसके रिज़ल्ट्स मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छे लग रहे हैं, जबकि इतना मशहूर ज़माना कोई नहीं है, लेकिन इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ये ब्राइट कर देता है चेहरे को ना एकदम। तो बस फिर मैं फ़्रेश होके और अपने ऊपर के काम समेट के नीचे आ गई थी। और नीचे मैं और अम्मी नाश्ता करने लगे थे। मेरा भी अंडा फ्राई हो रहा था, अम्मी का अंडा फ्राई हो चुका था। तो बस हमने टोस्ट वगैरह गरम किए थे, फिर मैंने और अम्मी ने साथ में बैठ के नाश्ता करना था। असल में दोपहर में आज 2 बजे पेपर था, तो मैंने घर से 12:30 पौने 1 बजे निकल जाना था। कुछ चीज़ें भी बाय करनी थी, मैंने सोचा चलें आज जो है ना थोड़ा जल्दी चलते हैं। फिर मैंने नमाज़ जो है ना वहीं जाके पढ़ी थी। तो बस फिर जो है ना ये मैंने नाश्ता करने के बाद चाय बना ली थी और मैं चाय पीने लगी थी। चाय वगैरह पी के मेरे जाने का टाइम करीब आ गया था। तो बस फिर मैं जल्दी-जल्दी से जो है ना वो तैयार होने लगी थी। और आज जो है ना वो इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि ब्लैक ड्रेस में ही जाना था, तो फिर मैंने अबाया ही वेयर कर लिया था पूरा ब्लैक, स्कार्फ़ भी ब्लैक। तो बस मैं सनस्क्रीन लगाई थी और तो मैंने कुछ ज़्यादा लगाना नहीं था। गर्मी चूँकि बहुत है, तो ज़ाहिर है फिर ज़्यादा बंदा धूप में क्या कुछ लगा के जाएगा। तो बस मैंने अच्छी तरह सनस्क्रीन लगा ली थी और हल्की सी लिपस्टिक लगानी थी और ज़्यादा कुछ नहीं लगाना था। और आज तो जो है ना हमारे यहाँ सुबह से लाइट भी गई हुई थी। अभी भी इस वक़्त से लाइट भी नहीं थी, तो जो है ना मैं बाहर जो है ना थोड़ी-सी रोशनी थी। वैसे तो यूपीएस चलता है, लेकिन जो है ना वो मैंने कहा चलें यूपीएस को बचाते हैं, पता नहीं कब तक लाइट आएगी। और फिर जब मैं घर वापस आई थी ना, तो फिर मुझे पता चला था कि यूपीएस बंद हो चुका है चल-चल के बेचारा। तो बहरहाल बस मैंने हल्की सी लिपस्टिक लगा ली थी, ये जो मेरे फ़ेवरेट न्यूड कलर्स हैं वही मैंने लगाए थे। और जो है ना डेली वियर में तो न्यूड कलर्स मुझे पसंद है, मैं वही वेयर कर लेती हूँ। तो बस फिर मैंने जो है ना अपनी वॉच पहनी है, इससे जो है ना पेपर जब देने जाता है ना बंदा, तो ये बचपन की आदत है कि वॉच पहन के जाते हैं, ताकि जो है ना टाइम का एक अंदाज़ा रहे। तो बस पहले मैंने सोचा स्कार्फ़ को इस तरह खुला रखते हैं, लेकिन मैंने कहा मैं फिर अनकम्फ़र्टेबल रहूँगी। तो बस फिर मैंने स्कार्फ़ को जो है ना लपेटना शुरू किया और मैंने कहा चलें इसको पूरा जो है ना अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं, ताकि कोई मुश्किल ना हो बाद में। फिर ढीला हो जाता है ना स्कार्फ़, तो मुझे बेचैनी शुरू हो जाती है। तो बस फिर मैं इसी तरह तैयार हो रही थी और ये टाइम जो है ना वो 12:30 बजे का था। तो बस 12:30 बजे मैंने तैयार होके पौने 1 बजे तक निकलना था घर से। और धूप काफ़ी तेज़ थी, गर्मी तो बहुत ज़्यादा ही है। मैंने पानी की बॉटल वगैरह भी साथ ले ली थी, 3 घंटे का चूँकि पेपर था। तो बस मैं रेडी हो रही थी और फिर मैं घर से निकल रही थी। और पहले मैंने सोचा था कि मैं शूज़ पहन लूँ, मतलब जूते पहन लूँ। फिर मैंने कहा यार इतनी गर्मी हो रही है, सिंपल स्लीपर्स ही पहन के चलते हैं। फिर मैं नीचे उतरी थी, तो मेरी फूफो नीचे बैठ के सितारा पढ़ रही थी रोशनी में। और फिर मैंने रास्ते से इस पे प्लास्टिक कोटिंग कराई और मुझे बाद में याद आया कि मैंने सिग्नेचर तो इस पे किया ही नहीं था। ख़ैर इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत पड़ी नहीं और मैं मेवन पहुँच चुकी थी। मेवन फाउंडेशन जो कि बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, जो लोग गए हुए हैं उन्हें पता होगा। मैंने वैसे यहाँ कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन मैंने छुपते-छुपाते जो है ना एक वीडियो बना ली थी। और बस फिर मैं अपनी चेयर पे आ गई थी और जो है ना अपनी चेयर पे मैंने जो है ना वो पेपर अच्छा हुआ था, काफ़ी अच्छा पेपर हुआ था। बस और ये हार्डबोर्ड में देख रहे हैं आप कितना बच्चों वाला हार्डबोर्ड है। और हाथ मेरे बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके थे। हार्डबोर्ड एक्चुअली मैं लेने ही भूल गई थी, फिर मैंने वहाँ से लिया तो मुझे यही मिला बस। हाथ काफ़ी गंदे हो गए थे और मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। 5:30 बजे का टाइम था, मैं 12:30 बजे से घर से निकली हुई थी। तो बस आप मेरी हालत देख सकते हैं। ये
मुझे भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, गर्मी भी लग रही थी और मैं बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो गई थी। और जब मैं घर पहुंची हूँ तो मुझे पता चला है कि यूपीएस डाउन हुआ था। मेरे पास एक क्लाइंट ने आना था, चूँकि यूपीएस ने मेरा ही नहीं चल रहा था तो वो कहीं और चली गई। तो फिर मैंने रबर बैंड्स वगैरह लेनी थी और कोन्स वगैरह लेनी थी, तो बस मैंने वो ले ली थी। और उसके बाद मैंने कहा अभी लाइट का तो बहुत लंबा इंतज़ार हो गया था, आ ही नहीं रही थी। फिर मैं ऊपर चली गई थी और ऊपर जाके जो है ना, मैंने अपने कपड़े वगैरह सारे तय कर लिए थे, कल जो धोए थे। और ये काम आप लोगों को पता है, मैंने बहुत सारे व्लॉग्स में बताया हुआ है कितना मुश्किल लगता है मुझे ये काम। तो बस फिर मैंने कहा चलें, अब ये काम जो काम इंसान ने खुद करने होते हैं ना, वो आपने खुद ही करने होते हैं, वो कोई और नहीं करता है। तो बस मैं जल्दी से जो है ना कपड़े तय करती जा रही थी। और बड़े मज़े की बात ये है कि मैं वैसे ही व्लॉग बना लेती हूँ, लेकिन जब मैं एडिट करने बैठती हूँ ना, फिर मैं सोचती हूँ यार कल भी बनाऊँगी। फिर मैं ये भी सोचती हूँ यार आप लोग बोर ना हो जाएँ मेरे घर की रूटीन देख कर कि मेरी वो ही रिपीट रूटीन चल रही होती है। खैर, और मैं ना जब कपड़े तय कर रही होती हूँ ना, तो फिर ज़्यादातर मैं मोबाइल पे कुछ लगा लेती हूँ, जैसे मतलब नाते वगैरह। जैसे अगर मैं कोई डीप काम कर रही हूँ तो घर की सफाई कर रही होती हूँ, या मतलब कपड़े वगैरह तय कर रही होती हूँ, या बर्तन धो रही होती हूँ, तो मतलब मैं पीछे कुछ ना कुछ लगा लेती हूँ। मोस्टली नाते ही सुनती हूँ मैं, सॉन्ग्स नहीं सुनती। बहुत कभी कोई सॉन्ग जैसे दिल में घुस गया तो मैं वो सुन लेती हूँ, अदरवाइज़ कोई और सॉन्ग नहीं सुनती। तो बस मैंने कपड़े वगैरह सब तय लगा लिए थे, और हस्बैंड के कपड़े इस तरह हैंग कर दिए थे। इस्त्री के को दिए जाते हैं, धोबी को तो इस्त्री करके देता है, तो इस तरह हैंग कर देते हैं। और उसके बाद मैंने टीवी खाने से फ़ारिग होकर मैं टीवी देखने बैठ गई थी, तो मुझे बहुत बुरी खबर, पाकिस्तानियों की जो कश्ती उलट गई है यूनान में, वो बहुत अफ़सोसनाक वाक़या। अल्लाह ताला सब पे रहम करे, अल्लाह ताला सब पे रहम भी करे और सबको हिदायत दे। बस यही दुआ कर सकते हैं। अब जो हादसा पेश आया था उसके बाद पछताने के अलावा और कुछ नहीं रहता इंसान के पास, इसलिए सबको अपना ख़्याल करना चाहिए। और इस तरह गैर कानूनी तरीके से जो लोग बाहर जा रहे होते हैं, मतलब नहीं जाना चाहिए, लोगों को ख़्याल करना चाहिए इस बात का। अल्लाह ताला सब पे रहम करे। बस फिर दिन का जो है ना वो एंड चल रहा था, मैंने वीडियो भी एडिट करनी होती है और 12 बजे उसको अपलोड भी करना होता है। तो बस फिर मैं नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई थी, और मैंने कहा चले नमाज़ पढ़ के जो है ना फिर वीडियो को एडिट करेंगे। यही था मेरा व्लॉग आज का। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।